हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और खूब प्रिपरेशन में लगे हुए होंगे। चलिए आज से हम शुरू कर रहे हैं यूपी बोर्ड का मॉडल पेपर 3। इससे पहले हम 1 और 2 करवा चुके हैं। अगर आपने वीडियोस नहीं देखी है तो चैनल पर डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा या फिर आप चैनल पर प्लेलिस्ट में वो वीडियोस चेक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब जो हम मॉडल पेपर स्टार्ट करेंगे उसमें एमसीक्यू से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हम एमसीक्यू से स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि नहीं दो धनात्मक पूर्णांकों a और b के लिए a क्रॉस b बराबर होता है। देखिए मैंने इसमें आपको एक फॉर्मूला लिखवाया था कि फर्स्ट एमसीक्यू है कि अगर दो संख्याएं आपस में मल्टीप्लाई कर रही हैं तो उनका एचसीएफ इनटू एलसीएम ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है इसमें a क्रॉस b किसके इक्वल होगा, एचसीएफ और एलसीएम के, जिसे हिंदी में कहेंगे मासा और लासा, इनके गुणनफल के इक्वल होगा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शून्येतर परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का अंतर। अपरिमेय संख्या आपकी कोई भी हो, ठीक है, अगर अपरिमेय संख्या किसी परिमेय संख्या या किसी भी संख्या के साथ मल्टीप्लाई, डिवाइड या फिर गुणा भाग कुछ भी करती है, प्लस होती है, घटती है, तो वो हमेशा कैसी हो जाती है, अपरिमेय हो जाती है। ठीक है, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक, इसका ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। फिर है क्वेश्चन 3, वाई अक्ष से बिंदु 2 और 3 की दूरी बतानी है। तो इसमें मैंने आपको बताया था कि ग्राफ पर आपको एक पॉइंट दे रखा है 2,3। पहली वाली वैल्यू होती है हमेशा x की और दूसरी वाली वैल्यू किसकी होती है, y की। तो इसमें अगर x अक्ष से दूरी पूछ रहा है तो 3 होगी और y अक्ष से दूरी पूछ रहा है तो क्या होगी, 2। तो इसमें किससे पूछ रहा है, y अक्ष से दूरी, यानी y अक्ष से ये पॉइंट कितनी दूरी पर है, 2 यूनिट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी, ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, 2 यूनिट। अब इसके बाद दिया है फोर्थ क्वेश्चन, बहुपद पी एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 4 प्लस x3 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ठीक है, कि घात क्या होगी। तो पूरे बहुपद में जो हाईएस्ट पावर होगी वही उस बहुपद की घात कहलाती है। तो यहाँ पर क्वेश्चन 4 में इसकी घात कितनी है, हाईएस्ट पावर कितनी है, 4। तो ऑप्शन डी जो है हमारा वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद क्वेश्चन 5 में दिया है, यदि पी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 3, तब P2 की वैल्यू फाइंड करनी है हमें। तो इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। पी एक्स इज इक्वल टू दे रखा है एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 3। ठीक है, हमें P2 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो x की जगह पर 2 आ रहे हैं, यानी हमें पूरी इक्वेशन में क्या पुट करना पड़ेगा, 2 पुट करना है। तो ये हो जाएगा 2 का क्यूब माइनस 5x की जगह पर क्या आ जाएगा, 2 स्क्वायर प्लस 3। अब 2 की पावर 3 है, वैल्यू क्या हो जाएगी, 8 माइनस 5 इंटू 4 प्लस 3 इज इक्वल टू 8 माइनस 20 प्लस 3। ठीक है, इन दोनों को प्लस करेंगे, 11 माइनस 20 इज इक्वल टू माइनस 9। तो ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर, इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर। आई होप आपको मजे आ रहे होंगे ये करते हुए। चलिए बढ़ते हैं आगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए देखेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। चलिए देखेंगे आगे। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, रैखिक समीकरण युग्म x प्लस 2y इज इक्वल टू माइनस 5 तथा 3x प्लस 6y इज इक्वल टू 3, ये हमें दे रखा है। इसके कितने हल होंगे या फिर कौन से हल होंगे। तो यहाँ पर देखिए आपकी एक कंडीशन लगती है जिसमें आप a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2, ये कंडीशन मैंने इससे लास्ट वीडियो में आपको लिखवाई थी, c1 अपॉन c2। अगर पहला वाला कट हो जाता है तो क्या होगा, अद्वितीय हल। ठीक है, यानी ये प्रतिच्छेद करते हैं। अगर पहला वाला इक्वल है, दूसरा वाला अगर प्रतिच्छेद है तो समांतर की कंडीशन आती है। और अगर तीनों इक्वल हैं तो कौन सी हो जाती है, समपाती, यानी अपरिमित रूप से अनेक हल हो जाते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर इसमें देखेंगे तो इक्वेशन दे रखी है हमें x प्लस 2y इज इक्वल टू माइनस 5 और दूसरी इक्वेशन दे रखी है 3x प्लस 6y इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पर a1 कितना है, 1, b1 और ये c1 को हम इधर लेकर आएंगे, ये प्लस इज इक्वल टू 0, इसको इधर लेकर आएंगे तो माइनस इज इक्वल टू 0। तो चलिए वैल्यू रख के देखते हैं, 1 अपॉन 3, 2 अपॉन 6 और 5 अपॉन माइनस 3। ठीक है, इज इक्वल टू
क्योंकि ये इससे कट होगा, 3 आ जाएगा, 1/3 आ गया, बट ये किसी भी हालत में इक्वल नहीं होगा। मतलब ये कौन सी कंडीशन आ रही है, ये आ रही है समांतर की कंडीशन, और समांतर की कंडीशन अगर आती है तो उसमें कोई भी हल संभव नहीं होगा, तो इसमें आएगा कोई हल नहीं। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 6 पे। लैम्डा के किस मान के लिए रैखिक समीकरण युग्म लैम्डा x प्लस 7y प्लस 3 इज इक्वल टू 0 और 2x प्लस 14y प्लस 5 इज इक्वल टू 0 का कोई हल संभव नहीं है। तो कंडीशन तो यही लगनी है, क्योंकि समांतर की कंडीशन में ही कोई हल नहीं होता है। तो 7th क्वेश्चन देखेंगे, इसमें इक्वेशन दे रखी है लैम्डा x प्लस 7y प्लस 3 इज इक्वल टू 0 और दूसरा दिया है 2x प्लस 14y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब लगाएंगे लैम्डा अपॉन 2, 7/14 और 3/5। ठीक है, ये इक्वल टू है, ये इक्वल टू नहीं है, तो लैम्डा की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। हम इन दोनों पार्ट्स को इक्वल लेके चल सकते हैं, तो लैम्डा अपॉन 2 इज इक्वल टू 7/14। ठीक है, 7 2 जा 14, लैम्डा इज इक्वल टू 2/2 कट हो गया, क्या आएगा 1, यानी लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई, वैल्यू 1 आएगी, जिस पर इसकी कंडीशन क्या बनेगी हमारी, समांतर की कोई हल संभव ना हो वो कंडीशन बन पाएगी। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 8 पर। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8 क्या दे रखा है, यदि x² माइनस 1/64 इज इक्वल टू 0 तब x की वैल्यू क्या होगी। तो x की वैल्यू क्या होगी, क्वेश्चन नंबर 8 में कह रखा है x² माइनस 1/64 इज इक्वल टू 0। 64 को इधर लेकर आना है, x² इज इक्वल टू 1/64, क्योंकि इधर प्लस माइनस का है तो इधर जाके कैसा हो जाएगा, वो प्लस का हो जाएगा। जब इसमें से स्क्वायर हटता है तो सामने रूट चढ़ जाता है, और ये किसका स्क्वायर होता है, ये होता है 8 का स्क्वायर, यानी हम जब इसे रूट से बाहर निकालेंगे तो 8 आएगा कैसा, प्लस माइनस में। ये ध्यान रखिएगा, जब हम रूट से किसी वैल्यू को बाहर निकालते हैं सिर्फ स्क्वायर रूट से, ठीक है, तो उसमें प्लस माइनस ऐड हो जाता है। तो इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 9 दे रखा है, यदि किसी द्विघात समीकरण के विविक्तर का मान 0 हो तो उस समीकरण के मूल्यों की प्रकृति कैसी होगी। तो उसके मूल्यों की प्रकृति होगी वास्तविक और अलग अलग। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, वास्तविक और अलग अलग, यानी ऑप्शन ए क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट हो जाएगा। फिर दे रखा है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में एक श्रेणी दे रखी है जो है 6, 9, 12, 15। ठीक है, ये दे रखा है और इसमें हमें 10वां पद फाइंड करना है। 10वां पद कैसे फाइंड करेंगे, ए हमें कितना दिया है 6, और डी कैसे फाइंड करते हैं, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो 9 माइनस 6 यानी डी इज इक्वल टू हो गया 3। ठीक, एन इज इक्वल टू कितना दे रखा है 10, हमें एन फाइंड करना है, मतलब एनवा पद, तो यहाँ पर हो जाएगा a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो टी एन इज इक्वल टू एक ही जगह लगाएंगे 6 प्लस 10 माइनस 1 इंटू 3। ठीक है, 6 प्लस 9 इंटू 3 और 6 प्लस 27 प्लस करेंगे कितना आ जाएगा 33। तो यह है हमारा 10th क्वेश्चन का आंसर, और इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियोस की अपडेट मिल सके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।